आज मैं आपको इस मंच के माध्यम से उन सभी आपदा प्रभावित परिवारों को आप पहली किस्त के बाद दूसरी किस्त के लिए भी तुरंत रहिए। 70,000 रुपया हम आपको इस राशि को भी मैं बढ़ाकर 1 लाख रुपया करता हूं, जो बर्तन खरीदने में आपके काम आएगी, जिनके मकान बह गए हैं, जिनके घर, जिनके पलंग बह गए हैं, जिनके बर्तन सब कुछ भी नहीं बचा। 70,000 की जगह हम 1 लाख रुपया देने की भी मैं आपको घोषणा करता हूं। तो इस तरह ये पैकेज 7 लाख से बढ़कर 8 लाख का हो गया। पूरे हिंदुस्तान में कहीं ये पैकेज होगा तो आप हमसे बात कीजिए। ये आपका पैसा है, ये आपका पैसा है। और आज इस मंच के माध्यम से मैं सभी आपदा प्रभावित परिवारों के साथ अपने को सम्मिलित करते हुए कहता हूं, आप अपना घर बनाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। और भी कुछ करना पड़े, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार आपके साथ खड़ी है। अभी जो बच्चे को हमने 7 लाख रुपए का चेक दिया, जिसने अपनी माता को खोया, अपने पिता को खोया, हमारी सरकार ने ऐसे बच्चों के लिए देश का पहला कानून बनाया जिसमें सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। आज इस मंच के माध्यम से उसे कोई ब्याज नहीं है, मैं 21 लाख रुपया देने की घोषणा करता हूँ और ये उसके एफडी के रूप में जमा होगी। और जब वो बड़ी होगी 18 साल की उम्र में, तो एक अच्छा पैसा उसके पास होगा और हम उस चीज़ को उसे कभी वापस नहीं ला सकेंगे जो उसने खोई है। लेकिन एक आत्मविश्वास कि उसके मन में एक आत्मविश्वास होना चाहिए, इसलिए मैं इसके अलावा 21 लाख रुपया और देने की घोषणा करता हूँ। मैंने देश के प्रधानमंत्री के सामने मुद्दा रखा कि आपदा प्रभावित परिवारों को जो अपनी जमीन में बसना नहीं चाहते, कम से कम वन भूमि में 1 बीघा जमीन का अधिकार के कानून में आप बदलाव कीजिए। हमारे पास अधिकार नहीं है। अगर हमारे पास वन अधिनियम को बदलने का अधिकार होता तो मैं दावे के साथ कह सकता था कि मैं आपदा प्रभावित परिवारों के लिए, पीड़ित परिवारों के लिए उस कानून को भी बदल देता जिसमें 1 बीघा जमीन देने की भी जरूरत होती। हम बार बार मांग कर रहे हैं, इस मंच के मन से मांग कर रहे हैं कि आप हमारे इस कानून को बदलिए। सिराज में कितने लोग आज सड़कों पर बैठे हैं, नहीं जाना चाहते। धर्मपुर में कितने बैठे हैं, नाचड़ में कितने बैठे हैं, गौर में कितने बैठे हैं, चंबा में कितने लोग बैठे हैं। आप हमें अधिकार दीजिए, हमारे पास वो अधिकार नहीं है। जिस प्रकार हमने आपदा प्रभावित परिवारों की राहत राशि को के लिए नियम बदल दिया, 1,30,000 से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया, तो अगर राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में ये आता तो मैं इस कानून को भी बदल देता आपदा प्रभावित परिवारों के लिए। आज अच्छा होता कि बीजेपी के 9 विधायक आज यहाँ जहां आपदा परिवार आए हैं, यहाँ आते, हम उनसे भी कहते कि आप भी ये देखिए कि ये राहत हमें दी है। महज रोज बयानबाजी करते रहते हैं, कब क्या दिया, कुछ नहीं दिया। मैं जयराम ठाकुर जी को भी कहना चाहता हूँ, आप ओपोजिशन के लीडर हैं, क्या आज आपका ये दायित्व नहीं बनता था कि आप आज जो मंडी में आपदा प्रभावित परिवार है उनके साथ खड़े होते, बिलासपुर के जो आपदा प्रभावित परिवार है उनके साथ खड़े होते, कुल्लू के जो आपदा प्रभावित परिवार है उनके साथ खड़े होते। अब क्या बयान देंगे कि हमें बुलाया नहीं गया? क्या आपदा में कोई निमंत्रण पत्र भेजना पड़ता है? हमने कहा कोई सम्मान समारोह नहीं होगा, आपदा के साथ हम लोग खड़े हैं, कोई किसी का सम्मान समारोह नहीं आएगा। दर्द नहीं है, पीड़ा नहीं है, सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करनी है। क्योंकि मंडी मेरा घर है, मंडी मेरा परिवार के लोग हैं, हम सब कुछ यहाँ विकास की गंगा बहाएंगे। लेकिन आपने जिस प्रकार धन का दुरुपयोग किया है, जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। 5,000 बीघा बद्दी नालागढ़ में कस्टमाइज पैकेज दे दिया गया। 5,000 बीघा में जो आपसे अगर महिला की रजिस्ट्री होती तो 6% लेते हैं और पुरुष की रजिस्ट्री होती है 8% लेते हैं। कहा ये बड़े बड़े उद्योग आएंगे, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, ये भी माफ कर दो, वो भी माफ कर दी। उसके बाद देखिए, उससे 1 रुपया स्क्वायर मीटर लेना था, 14 लाख रुपए में 5,000 बीघा जगह उन बड़े बड़े उद्योगपतियों के नाम पर कर दी। और ये कहा कि 3 रुपए यूनिट बिजली मिलेगी। कितने रुपए? 3 रुपए यूनिट बिजली मिलेगी। और हमारी संपदा को बेच दी।
आज तक वो 5,000 बीघे में कोई भी इंडस्ट्री नहीं लगी। कितने लोगों को रोजगार मिला? हमने कहा इस चोर दरवाजे को भी हम बंद करेंगे और मैंने उसको बंद करने की प्रक्रिया शुरू की है, क्योंकि हम जनता की संपदा को लूटने नहीं देंगे। 5,000 बीघे में आज के हिसाब से अगर उसका अंदाजा लगाया जाए तो 5,000 करोड़ रुपए की जगह 1 रुपए में मात्र, जिसकी कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली गई, पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कस्टमाइज पैकेज के नाम पर जनता की संपदा को बेच दिया है। यह काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।